बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ और मुझे यकीन है कि आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके हैं। आज हफ़्ते का दूसरा दिन और हफ़्ते के दूसरे दिन हमारे साथ एक बहुत ही अहम शख्सियत मौजूद होते हैं। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से आप दोस्तों के सवालात का आज दिन है। आज आप दोस्त सवाल करेंगे, वो सवाल हम शामिल करेंगे। सवाल कैसे आप लोगों ने करने होते हैं? बज़रिया कॉल के लिए हमारा नंबर है 0213512345 और मैसेजेस के लिए आपको www.facebook.com/newscafe यहाँ पे आपने रब्ता करना है। और जनाब मैं तारुफ़ करवाता हूँ शख्सियत का। हारिस अज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। एंड आपको देख कर ना हफ्ते का आगाज़ तो आप ही को देख के होता है, यकीन है। जो सेकंड डे है ना, ये मेरा बड़ा हैक्टिक डे होता है। एक तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक होप लगा कर बैठे होते हैं, लेकिन बाय बीइंग एस्ट्रोलॉजर फ़हीम भाई ये दिन है बड़ा मज़े का। उसकी वजह पता क्या है कि टाइम साइंसेस मेरा पैशन है। मुझे वक्त को सीखना, वक्त को समझना, वक्त से इस्तिफ़ादा करना, ये मेरा हमेशा से एक पैशन रहा, एक जज्बा रहा। और फिर इसी जज्बे को लोगों तक पहुंचाना और उन्हें बताना कि वक्त की अहमियत क्या है, वो आज के दिन मुमकिन हो पाता है। बिल्कुल सही। अच्छा हारिस भाई, मैं ना कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि ये करियर काउंसलिंग और ये सारा जो मेंटोर्स जो होते हैं, तो ये ख़ास तौर पे काउंसलिंग वगैरह की ये एक नई जॉब्स शुरू हुई हैं और इसकी बड़ी ज़रूरत भी है। पूरी दुनिया में काम होता है और हमारे यहाँ पहले ये काउंसलर्स नहीं होते थे। पहले आपके काउंसलर्स कौन होते थे? आपके घरों में कोई बड़ा, जैसे दादा अब्बू हो गए या अब्बा जी हो गए, वो मशवरा दिया करते थे, या कोई एक अंकल होते थे फैमिली में, उनसे आप बात किया करते थे। तो वो भी, या एक और थोड़ा सा दूसरे सेक्टर पे देखा जाए तो ये सूफीज़म में ये जितने पीर साहब वगैरह होते थे, रहबरी करते है ना, थे, वो रहनुमाई करते थे कि जनाब आप बेटा, आपके लिए ये ठीक है, आप ऐसा करें, ये ठीक नहीं है, आप ऐसा ना करें। तो बड़ा एक हौसला मिल जाता था। एक बड़े कोई अच्छे कोई बाबा जी का एक वाक़या, वो करना कुछ भी नहीं होता था उन्होंने। वो होता क्या था, एक साहब गए, वो बड़े परेशान, तो उनके पास गए और उन्होंने कहा मैं ऐसे मेरे साथ ये हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं आगे कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारी परेशानी मैंने अपने पास रख ली, अब जाओ और जाके काम करो। अच्छा, उन्होंने ये कहा और वो चले गए बड़े हौस। अब वो सारी परेशानी वाकई ख़त्म हो गई, उसके जहन में ये बात आ गई कि हाँ, मैं अपनी परेशानी तो उनके पास रख के आ गया हूँ। अब देखें ना, सिर्फ एक छोटी सी बात करके कितना कॉन्फिडेंस मिल गया। तो यही एक्चुअली जितने भी ये वो होते हैं ना इस सेक्टर पे काम करने वाले जो रहनुमाई करते हैं, ख़ास तौर पे आपका भी तकरीबन उसी किस्म का ही एक डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, मैं यही बात बोलने लगा था फ़हीम भाई। ये जो मेंटोर्स हैं, जो किसी तरह साइकी को, इंसानी अक़ल को सही तरीके से इस्तेमाल करना, या दुनियावी जो तजर्बात है उससे जो रिज़ल्ट सामने आए उससे मोटिवेशन करना, ये उनका तरीका है। एस्ट्रोलॉजर का तरीका क्या है कि वो आपको वक्त की अहमियत बताता है, आपका अच्छा और बुरा बता दे। ये भी एक कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन ही है, ये भी एक मेंटोर जॉब है और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात जो अभी आपने इससे पहले बोली वो भी मैं अब लोगों के सामने रख दूं, और ये मेरा तजर्बा भी है और इसको मैंने अपने फ़लसफ़े से या अपनी जो भी मेरी स्टडीज़ थी उससे मैंने चेक किया। सबसे पहले जो साइंस थी या जो नॉलेज थी वो थी दीनियात। उससे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिले और बहुत सारे लोगों की तिश्नगी जो थी वो ख़त्म हुई। ब्रेक का टाइम तो नहीं हो गया? ब्रेक का टाइम है, ये बात लंबी है, फिर ब्रेक के बाद मैं नहीं चाह रहा कि इसका मज़ा ख़राब हो, सुकून से ज़रा आके यहीं से शुरू करते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और आज एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बातचीत का सिलसिला रहेगा। आप दोस्तों के सवाल शामिल होंगे प्रोग्राम में, हारिस अज़मी साहब उनके जवाब देंगे। अच्छा, तो आप बता रहे थे कि
हमारा कुछ इस्लामियात के साथ, दीनियात के साथ भी दीनियात इसी में किस्म का एक ताल्लुक है। बिल्कुल फ़हीम भाई, इंसानी सोच में ना हर रोज़ नए नए सवालात उठते हैं, नई नई जिद्दत उठती है। बहुत अरसे तक इंसान बहुत इस्लामी था तो उसे बहुत सारे जवाबात इस्लामियात से मिलते रहे। फिर उसके सवालात में और जिद्दत आई तो कुछ जो नेक लोग थे उन्होंने मतलब उसके रिलीजन से मिलते रहे हमारे बहुत ठीक है। पहले तो साइंस या जो नॉलेज थी वो आती इस्लाम से थी ना, दीन से ही आती थी। फिर जिद्दत आई तो लोग जो नेक लोग थे उन्होंने थोड़ा फ़लसफ़े का भी सहारा लिया, फ़लसफ़ा भी दिया, मतलब जो अहकामात थे उसके साथ साथ थोड़ा सा फ़लसफ़े को भी साथ लिया। फिर उसी दौर में रूहानियत का पहलू भी उभरा। लोगों ने ये कहा कि मेरे अंदर की ताकतें मुझे बता रही हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। वो दौर भी गुजर गया। अब जो दौर इस वक्त हाजिर है ना, ये दौर है साइंस का, कि आप जो बात भी कहें ना, अब हमें प्रूफ्स दें और वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाए तो इंसानी दिमाग उसे तस्लीम कर लेता है। और ये अगर प्रूफ आप नहीं दे पाते तो दिमाग कबूल नहीं करता, या उसके अगले सवालात शुरू हो जाते हैं कि फिर ये कैसे हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे सवालात उठते हैं। एस्ट्रोलॉजी भी वक्त की साइंस के तौर पर मंजर आम पर आई, जिसको एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डायग्नोसिस कहा जा सकता है, कि तजर्बात किए गए, देखा गया कि सितारों की चाल जब ऐसी होती है। इससे भी बहुत सारे लोगों की तिश्नगी मिट गई, बहुत सारे फ़ायदे हो गए। लेकिन इसको फ़ायदा हुआ सिर्फ उन्हीं लोगों को जिन्होंने वक्त से कोई एडवांटेज लेना था, इसका दीगर लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को वक्त की साइंस समझना थी, जिन लोगों को वक्त से अपनी ज़िंदगी में कुछ जिद्दत लाना थी, कुछ ग्रोथ लाने थी, कुछ मिशंस फुलफ़िल करने थे, उनको इसका एडवांटेज हुआ। अब मैंने इसको ज़रा तरतीब देकर इस तरफ लाया हूँ कि इंसान वक्त से भी फ़ायदा ले और अपनी सलाहियतों से भी फ़ायदा ले। पहले एस्ट्रोलॉजी में सलाहियतों की फाइंडिंग ज़रा कम हुआ करती थी। अब ये जदीद एस्ट्रोलॉजी है, ये वो पुरानी एस्ट्रोलॉजी नहीं है सिर्फ जुपिटर की पोजीशन देखते रहें सिर्फ। अब इसमें इंसानी फितरत को भी देखा जाता है कि उसका सक्सेस और उसकी डिमांड ऑफ सक्सेस क्या है। ये नई जिद्दत है एस्ट्रोलॉजी में। अब लोग जो जदीद एस्ट्रोलॉजी फॉलोअर्स हैं वो इस बात को जानते हैं कि सक्सेसेस, परफॉर्मेंसेस, टाइम बिहेवियर्स एंड रिसोर्सेज, ये चार चीज़ें मिलकर किसी मिशन को फुलफ़िल करती हैं। आज अगर मुझे मौका मिला, जब अभी कॉलें आएंगी, तो मैं इन चार चीज़ों को बेस करते हुए उनकी प्रेडिक्शंस करूँगा इंशाल्लाह, और इससे उनको अपनी लाइफ में फ़ायदा ज़रूर होगा। इट इज़ आ न्यू वर्जन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, इसके साथ ही एक कॉलर भी हमारे साथ होल्ड में है, अगर आप इजाज़त दें तो उन्हें शामिल कर लेते हैं। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो 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 हेलो। मेरा ख्याल है कि नंबर डायल करके, और हमने वेट भी तो बहुत करा है। हमने लगता है होल्ड ज़्यादा करवा दिया। हम माज़रत चाहते हैं, और आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 021351234550। यहाँ पे कॉल कीजिए और हारिस अज़मी साहब से आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। अच्छा हारिस भाई, ये जो आप बात कर रहे थे ना, ज़िंदगी हकीकत में ख़ुद वक्त का ही नाम है, ठीक है? क्योंकि वक्त जो है ये अगर एक दफ़ा हाथ से चला जाए तो ये वापस नहीं आ सकता। इसके लिए आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगा लें, और वक्त हमें सिखाता है कुछ ना कुछ। हर दफ़ा हम वक्त से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। ये जितने भी ज़िंदगी अच्छी हो, बुरी हो, या मतलब जैसी भी गुज़र रही हो, उसमें हमारे डिसीजंस का बहुत बड़ा अमल दखल होता है। हमने एक फ़ैसला जो है वो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। अब हमें फ़ैसला क्या लेना है, इसके लिए हमें कोई ना कोई एक शख्स चाहिए होता है जो हमें सेकंड कर सकते हैं हमारी बात को। कभी कभी हम बिल्कुल ठीक बात कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही कर रहे होते हैं, मगर किसी के कोई एक ओपिनियन चाहिए होती है कि हमें कोई एक शख्स कह दे हाँ हाँ ठीक है तुम सही कह रहे हो। मतलब आप देखें एक ख़ास शख्स का, ख़ास इंसान का हमारी ज़िंदगी में कितना रोल होता है कि मतलब हम अक्सर सिर्फ कभी कभी सिर्फ ये एक जुमला होता है ना कि कोई आपको सिर्फ ये कहे कि तूने परेशान नहीं होना, मैं हूँ तेरे साथ। एक जुमले से मैंने लोगों की जिंदगियां बदलते देखी हैं। अब देखें ना, सिर्फ वो एडमिट कर ले, कोई इस तरह कह दे कि भाई तुमने किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लेनी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस
ये जुमला उसकी स्ट्रेंथ, उसकी परफॉर्मेंस, वो सब डबल करके रख देता है। इस बात को थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूं फ़हीम भाई, मैं एक नॉलेज बीइंग एस्ट्रोलॉजर, थोड़ा बहुत मोटिवेशंस हम लोग भी करते हैं, एंड एट दैट टाइम हमारा जो सबसे कीमती जुमला यही होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, आप फिक्र ना करें, वक्त की ख़राबी मैं आपके आड़े नहीं आने देता, आप अपनी सिर्फ परफॉर्मेंसेस करते रहें, तो वक्त की हर तरह की इत्तला मैं आपको दूंगा ताकि आप उससे बचे रहें, आप ठीक रहें। इससे उसे मोटिवेशन मिलती है और ये मोटिवेशन वो ज़िंदगी में काम करते। मैं ये 15 साल से इस मोटिवेशन स्किल्स को देखता आ रहा हूँ लोगों में कि अगर उन्हें कोई एक्सपर्ट आदमी जिस पर उन्हें बिलीव हो, जब उसकी सपोर्ट उन्हें मिल जाती है तो फिर वो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। बुज़ुर्गों की भी एक बात ऐड कर दूं, वक्त से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। किसी बुज़ुर्ग ने ये कॉल कहा, किसी ने उससे पूछा कि क्या कर रहे हैं आजकल, तो ये जो आपका जुमला था ना कि सही वक्त पर सही डिसीजन, उसने कहा पहले मैंने वक्त को ज़ाया किया, सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं लिए, अब वक्त मुझे ज़ाया कर रहा है। कितनी बड़ी बात। एक जुमले में उसने पूरी ज़िंदगी का लाहे अमल बयान कर। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा हारिस भाई, हमें कॉलर हमारे साथ हैं, मगर मैं इस वक्त एक परेशानी में हूँ, मुझे भी ज़रा मेरी भी मदद कर दें। कॉलर तो हैं साथ, मगर एक ब्रेक भी साथ है हमारे, हमें मजबूरन ब्रेक पर जाना पड़ेगा क्योंकि कॉलर की बात भी आधी रह जाएगी और हमारा काम भी रहेगा। बिल्कुल सही है जनाब। तो एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और अब वक्त हो चुका है कि हम आप दोस्तों की कॉल्स शामिल करें इसमें। और अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस अनीला रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। मिसेस अनीला, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसी हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहते हैं आप हारिस साहब? मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना था हारिस भाई से। जी जी, उनसे बात कीजिए, बस डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी, वो इनकी डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 2004, सुबह 9:15 बजे। ठीक है, और क्या पूछना क्या है आपको? उनके ओवरऑल पूछना है। एक तो पढ़ाई में बहुत तंग कर रही हूँ, जिद्दी बहुत है। ठीक है, चलें, सही है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको बताते हैं। जनाब, पढ़ाई में बहुत तंग कर रही हैं और ज़िद्दी बहुत हैं। ये अब बात आ गई ना, वो जो मैं जदीद एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा था कि सलाहियतें चेक करने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी आला तरीन साइंस है। अब जो बातें मैं बोलूँगा ये सारी की सारी प्रोफेशनल डायग्नोसिस हैं और इस डायग्नोसिस के एतबार से आगे आपने जो भी उनके लिए प्लान करना है या उनको केयर करना है, लाइक अ कैप्टन, लाइक अ मदर, लाइक अ डिसीजन मेकर, वो उनके लिए बहुत मौजू होगा। ये उन्हें समझ जाएंगी, वो इन्हें समझ जाएंगी। वो मैंने आपको बात बताई थी ना, वो एक आदमी वो जो शेर के करतब करके दिखाता था एक सर्कस में, तो उसने बड़ा अच्छा जुमला बोला। हमने पूछा ना उससे, एक जर्नल सा क्वेश्चन था और हर ही बंदा ये क्वेश्चन करता है कि आपको शेर से डर नहीं लगता, तो उसने बड़ा सादा सा लफ्ज़ बोला, उसने कहा मैं इसे समझ गया हूँ, ये मुझे समझ गया। जब इंसान दरिंदे को समझ जाता है ना तो उससे भी काम लेना आसान हो जाता है। मतलब इसका ये था कि वो उसकी सलाहियतों को और उसके मूड को और उसके ज़िंदगी को समझ गया था, और वो जो दरिंदा था वो इसे समझ गया था, तो एक दूसरे से काम ले रहे थे। यहाँ क्या होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को समझने की कोशिश नहीं करता, या एक्चुअली वो दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये भी वहाँ पे बात है। खैर दैट इज़ माई ओपिनियन, मेरा एक फ़लसफ़ा था। बट अब मैं अनीला साहिबा की जो बेटी हैं उनकी तरफ आता हूँ। शी इज़ अ ल्यू लेडी एंड ऑन द बिहाफ ऑफ ल्यू ये बात श्योर कर लें कि इन लोगों के बचपन में स्टबननेस होती है। अच्छा, ये लोग मनमानी करते हैं। बच्चा जब मनमानी करता है या अपने फैसले लेता है तो बड़े यही समझते हैं कि ये ज़िद कर रहा है। अगर तो ज़िद डाइजेस्टेबल हो देन फाइन, अगर थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो उसको ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं हमारी इस्लामियात में। किसी भी दिल को सीधा करने के लिए, टेढ़े दिलों को सीधा करने के लिए बड़े अच्छे अच्छे वज़ाइफ और दुआएं मौजूद हैं, मैं एंड पे बताता हूँ। स्टोन थेरेपी भी बहुत अच्छी है। स्टोन थेरेपी से भी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जब नेगेटिव एनर्जीज़ क्लियर हो जाएंगी तो ये मनमानी वाला सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीइंग अ ल्यू एक बैच था जो सितंबर से चला 2017 से और फरवरी तक रहा। अब उस पैच की वजह से ज़िद्दीपन आया होगा, गुस्सा आया होगा, जल्दबाजी आई होगी एंड किसी हद तक नेगेटिव सोच भी आई होगी। उसकी वजह से तालीमी काबिलियत पर भी हर्फ आया होगा, ज़ोफ़ आया होगा, ख़राबी आई होगी।
उसकी वजह से घरेलू हालात में भी, रिलेशनशिप में भी कुछ खिंचाव, तनाव और सख्ती पैदा हुई होगी। लेकिन रिकवरी के चांस इतने आसान है जिस तरह रात के बाद दिन चढ़ जाएगा बहुत आसानी से, अल्लाह ताला की हिकमत से। उसको जल्द से जल्द लाने के लिए फ़हीम भाई मेरे पास जो रेमेडी है, साइंटिफिक रेमेडी में रूबी आइडियल स्टोन इस तरह की सिचुएशन के लिए नेगेटिव एनर्जीज़ को बैलेंस कर देगा और नेगेटिव हॉरोस्कोप को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। और इस्लामिक रेमेडी में ऐसी सिचुएशन में दरूद इब्राहिमी आला तरीन वजीफ़ा है। बिल्कुल सही हो गया इस पे। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, सईद भाई हुमैरा बात कर रही हूँ। हुमैरा साहिबा, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं परिवार से बात कर रही हूँ। मैंने हारिस साहब से अपना जायजा पता करना है। मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983। ठीक है, 5/4/1983। जी, 8:15 रात को। सॉरी, 8:15 रात। जी, और साहिवाल में मैं पैदा हुई। साहिवाल में आप पैदा हुई हैं। पूछना क्या चाहती हैं अपने बारे में खास भी? मैं अपना फ्यूचर के बारे में पता करना चाह रही हूँ और मेरे हर काम में रुकावट है, हासदीन है बहुत ज़्यादा मेरे इर्द गिर्द, जो मेरे हर काम में रुकावट डाल देते हैं। मेरा फ्यूचर बताइए। रिश्तेदारी के मामलात कैसे चल रहे हैं हुमैरा साहबा आपके? जी? रिश्तेदारी के मामलात, लाइफ जी, पार्टनर? अभी तक वो हो नहीं सका, तो आप बताएं कि कब तक नजर आता है कि मेरी मैरिज हो जाएगी। असल सवाल तो ये था ना जो आपने पूछना था, बाकी सब फ्यूचर यही इसी बारे में पूछना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारा साहिबा। अच्छा, वैसे तो मेरा ख्याल हर्ष भाई, अगर मुकम्मल तौर पे किसी के जो जायचा जो होता है आप लोगों का, ये अगर बताया जाए तो इसमें कितना वक्त लगता है? 1 साल। नहीं यार, नहीं। मतलब कितनी इंफॉर्मेशन जो होती है वो तकरीबन एक एवरेज इंफॉर्मेशन कितनी होती है किसी को देने वाली? फ़हीम भाई, कुछ जायचों में बताने को बहुत कुछ होता है। उनकी लाइफ बड़ी मसरूफियत से गुजरती है, उनके हर ही शोबे को डिफ़ाइन करना पड़ता है, उनकी सलाहियतों को। एंड सम टाइम जो नए लोग होते हैं उनके लिए तो बड़ी तफसील, बेसिक तफसील चाहिए होती है। कुछ जायचों में थोड़ा भी होता है। लेकिन अगर एक जनरल जायचा बनाया जाए तो कम से कम 12 पार्ट्स ऑफ लाइफ, जो हिस्से हैं ज़िंदगी के, शख्सियत है, फैमिली लाइफ है, लव लाइफ है, हेल्थ है, कैरियर है, लक सेक्टर्स हैं, ट्रैवलिंग है, लिटिगेशंस हैं, ये 12-13 चीज़ें। अगर इसको भी डिफ़ाइन किया जाए और आप अंदाज़ा लगाएं कि हर चीज़ को अगर 3-3 मिनट भी दिए जाएं तो 36 मिनट तो चाहिए होंगे। एंड शो 45 मिनट का होता है, यानी कि आधा घंटा जो है वो कम से कम चाहिए होता है। ये लीस्ट टाइम है जिसको इतना। वैसे तो ये जो लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेते हैं उनको मिल जाता है इतना टाइम? वो चार्जेस ही बेचारे उस चीज़ के पे करते हैं, अब उनको तो मिलेगा ही बहरहाल। लेकिन यहाँ पर हमारा ये कोशिश होती है कि जो परेशानी का फैक्टर है, जिसकी वजह से उलझन पैदा हो गई हुई है, उसको किसी हद तक रिजॉल्व कर दिया जाए। ये सेम उसी तरह है ना, होल बॉडी स्कैन करना है या सिर्फ एक गुर्दे देखने? ठीक है। तो जनाब, इन्होंने जो शादी के बारे में, फ्यूचर के बारे में कुछ मैंने वो जानना चाह रही हैं। सवाल ही उनसे इसलिए पूछा था फ़हीम भाई कि उनका 7th हाउस इस वक्त डिस्टर्ब सिचुएशन में था। हालांकि उनकी पैदाइश 83 की है। बाई रूल्स ऑफ सोशलिज्म शी इज़ लिटिल बिट लेट फॉर द लाइफ पार्टनरशिप। लिटिल बिट नहीं, काफ़ी लेट हो चुकी है। इससे फिर मैरिट डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। एंड मुआशरा हमारा ऐसा है कि जिसे खुद चाहे आड़े टेढ़े हों लेकिन उन्हें बीवी बहुत ही उम्दा और मेरिट वाली और हर तरह से फिट एंड फाइन चाहिए होती है, तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस मैं बयान करता हूँ। वो अपॉर्चुनिटी मिस उन्होंने नहीं की, लेकिन वो होना ही थी। इनफैक्ट जब 7th हाउस वीक होता है तो अट्रैक्शन लेवल्स कम हो जाते हैं, स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो स्लो हो जाती हैं, सामने वाले को आप अपनी तरफ माइल नहीं कर पाते। उस माइल ना होने की वजह से लोग आपको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने की कोशिश भी नहीं करते, सोचते ही नहीं, प्लान ही नहीं करते, तो वो कैसे होगा। ऐसी सिचुएशन में 2 गलतियाँ तो आप कर ही चुकी होंगी। ये तो टाइम वेस्ट हो चुका, एंड दूसरा जो टाइम वेस्ट होने की वजह से जो कमियां कमज़ोरियां जिस्मानी सेहत में या जहनी कैपेबिलिटीज़ में आ चुकी हैं, वो अपनी जगह एक हकीकत है, उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इस वक्त भी अगर टाइम सेक्टर को सेटल डाउन कर दिया जाए, उन नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर दिया जाए जिनकी वजह से ये डिलेज़ आए हैं, तो भी अब मामला हल हो जाएगा। उस मामले के हल होने की वजह पता क्या है कि मून साइन एंड वीनस, जो दोनों चीज़ें लाइफ पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी होती हैं, वो 7th हाउस में इसी साल 7वें महीने में आ जाएंगी। मंथ ऑफ जुलाई। एंड उसकी 7th हाउस की इस ताकतवर सिचुएशन को फास्टली कैच करने के लिए इन्हें अपने स्टोन की तरफ जाना चाहिए। ये एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा फ़हीम भाई। जो कैटलिस्ट जो हमने कल डिफ़ाइन किया था कि एक ऐसी चीज़ जो खुद तो काम में हिस्सा ना ले, किसी भी काम को स्पीड अप कर दे, तेज़ कर दे। और ऐसी सिचुएशन में इनको रूबी बहुत अच्छा साबित है। एंड सूरह यूसुफ का 11वां रुकू। और एक मज़े की बात, आखिरी जुमला,
बीच में रमज़ान आएगा 5वें महीने में, वो ब्लेस्ड टाइम होगा। उस रमज़ान में वो सूरह यूसुफ का 11वां रुकू बगैर किसी नागे के कंसीडर करें। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा अब बताइए प्रोड्यूसर साहब, हमारे पास इतना वक्त है कि हम कॉल ले लें? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं लाहौर से कौसर बोल रही हूँ। कौसर साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या पूछना चाहती हैं, किसके बारे में पूछना चाहती हैं? जी मैं अपने बेटे अली के से पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 78, 1978 और टाइम ऑफ बर्थ रात 11 बजे, रात 11 बजे। हैदराबाद में पैदा हुआ। ठीक है, तो क्या पूछना है आपने कौसर साहिबा? जी वो बाहर गए हुए हैं तो तकरीबन 3 साल हो गए हैं, अभी कोई जॉब का सही सिलसिला नहीं बना, तो माली हालात का भी पूछना था। वैसे भी थोड़ी सी जिद्दी तबीयत का है, तो हमारे से भी आजकल नाराज है। बीवी कहती है कि सबसे राजी हो जाओ, तो वो थोड़ा उससे भी नाराज होता है। तो हालात कब तक ठीक होंगे और वो सेटल कब तक हो जाएगा? अच्छा ठीक। तो और ये जिद भी कब तक छोड़ेगा? ठीक हो गया, ठीक हो गया कौसर साहिबा। अभी हारिस अज़मी साहब जो है ना वो बताते हैं, मगर उससे पहले हमें एक वक्फे की तरफ बढ़ना है। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आप दोस्तों से दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और हारिस अज़मी साहब जवाब दे रहे हैं आप दोस्तों के सवालों के जो हमें बज़रिया कॉल मौसूल हो रहे हैं। हारिस भाई, वक्फे से पहले कौसर साहिबा थी लाहौर से, उन्होंने कॉल किया था, अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। वो मुल्क से बाहर हैं 3 साल से और कुछ एक तो उनके अपने भी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं और फिर घर वालों से भी हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, सारे रिश्तेदारों से भी उनके कुछ मामला इसी किस्म के। ज़रा ये बताइए क्या कहते हैं उनके सितारे? फ़हीम भाई, 2 बातें अभी जायजा शुरू नहीं किया, उससे पहले बयान कर दो। एक आदमी अगर फ्रस्ट्रेटेड हो ना तो उसकी कंप्लेंट्स और बढ़ जाती है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती है। और फ्रस्ट्रेशन कब आती है? जब इंसान को ये पता हो कि मैं हूँ बहुत स्किल्ड लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती। अभी इस बात का इस जायचे से क्या ताल्लुक है? ही इज़ अ टॉरियन गाय एंड ऑन द बिहाफ ऑफ टॉरियन नेचर सबसे ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड टॉरियंस पाए गए हैं दुनिया में। अच्छा। फितरी तौर पर सबसे ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड, रिश्तों को निभाने वाले, कुर्बानी देने वाले, औलाद की वेलफेयर के लिए काम करने वाले, सिबलिंग्स के लिए काम करने के लिए, इवन अजीज़ व अकारब तो करना ही होता है, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोस्त अहबाब के लिए भी अपनी जिम्मेदारियाँ निभाते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ कंप्लेंट्स उठ रही हैं, तो इसका मतलब है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। फ्रस्ट्रेशन किसी वजह से बढ़ रही है, सक्सेस नहीं मिल रही होगी, ज़रूरियात सही अंदाज से पूरी नहीं हो रही होंगी, या फिर कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन ज़रूर होगा। उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये ट्रबल्स बढ़ रही होंगी। और उस बात को प्रूव कर दिया जायचे ने। अब जायचा शुरू होता है, ये सब बातें पीछे होनी थी और जायचा अब शुरू होता है कि उनके जायचे में पिछले कोई 4 साल से सैटर्न है, एंड सैटर्न भी 10वें घर में है, जो उनको बेजा मुशक्क़त करवाएगा, चीज़ों को ताख़ीर की तरफ ले जाएगा, रिवॉर्ड्स को लेस कर देगा, साइकोलॉजिकल फैक्टर को स्टबननेस की तरफ लेकर जाए, तनाव, खिंचाव, तकलीफ़ की तरफ लेकर जाएगा। उसकी वजह से उसे रिश्ते प्यारे नहीं लगेंगे, उसे लगेगा रिश्ते फालतू चीज़ है ज़िंदगी में। जो जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होगी, लाइक वाइफ, लाइक बच्चे, उस तरफ वो माइल हो जाएगा। लेकिन जो दीगर जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें मुफ्त में निभाना होता है सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए या सोसाइटी को, जैसे माँ बाप, बहन भाई, वो उसे अच्छे इतने ज़्यादा नहीं लगेंगे। ठीक है। ऐसी सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि अब हमें उन्हें ये तो मोटिवेट नहीं कर सकते कि स्टोन पहनो, अब हम उसके लिए दुआ गो हो सकते हैं। ऐसी दुआ जिससे उसका टेढ़ा दिल सीधा हो जाए, उसके अंदर जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं वो सेटल, और उसकी जो फ्रस्ट्रेशन जिन वजूहात की बिना पर पैदा हो रही वो भी रिजॉल्व हो जाए। ऐसी सिचुएशन के लिए दिन में सूरह शम्स पढ़ी जाए, रात में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए। 2 सिचुएशन 28 दिन भी करेंगे, मामला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे स्टार सिचुएशन में
आखिरी जुमला बोल के फिर बात को ख़त्म करते हैं, अगली कॉल की तरफ जाते हैं। आखिरी जुमला ये है कि ये साल वैसे तब्दीली का साल है। टॉरियंस को जब हमने 2018 की खुशखबरियाँ सुनाई थी तो ये बात बोल दी थी कि मार्च तक ट्रबल्स रहेंगी, मार्च के बाद ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगी और 4 साल तक अब ट्रबल्स नहीं आएंगी। 2022 तक का पीरियड अब उनके लिए अच्छा ही रहेगा, कारोबारी एतबार से भी, जिस्मानी एतबार से भी। बिल्कुल सही होगा जनाब। और एक ब्रेक की आवाज़ फिर से मेरे कान में गूंज रही है, तो ब्रेक की तरफ ही बढ़ते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो आप दोस्तों के मजीद सवाल शामिल करेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हारिस अज़मी साहब हमारे साथ हैं और सितारों की बातें हो रही हैं जनाब आज के शो में। आप दोस्तों के सवालात हम शामिल कर रहे हैं और अपना कोई सवाल है आपका, कोई एस्ट्रोलॉजी के हवाले से अगर कोई गाइडलाइन लेना चाहते हैं हारिस अज़मी साहब से, तो आपको कॉल करना है 0213512345 पे। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे भी हैं, इन्हें हम शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, मैं हिना बात कर रही हूँ खुशाब से। हिना साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। हिना, क्या कहेंगी, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? पहले तो मैं शुक्र करती हूँ कि मेरी कॉल मिल गई है। हारिस साहब तो बहुत अनमोल हो गए, कॉल ही नहीं लेते। क्या बात है जी, हारिस भाई की डिमांड ही बहुत है। अच्छा जी, क्या किसके बारे में पूछना चाहती हैं? मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उनका नाम समीना है। समीता? समीना। समीना, ठीक है, समीना। और उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 जुलाई 1988। 11 जुलाई 1988। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम दोपहर का है या मेरे ख्याल है 11-12 का होगा। ठीक है, एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन ये ही है, दोपहर का ये 11-12। ठीक है, तकरीबन 12 बजे का टाइम रख लेते हैं। सही है। और मुझे हारिस साहब से बहुत तफसीलन पूछना है। अच्छा, बहुत तफसीलन, मतलब जी, ठीक मुझे है। उनकी मैरिज के बारे में पूछना है। उनका निकाह हुआ था और रुखसती नहीं हुई अच्छा, सन 2016 में कजन के साथ। तो निकाह अभी कायम है? जी, निकाह कायम है अभी तक? नहीं, निकाह तो बस 6 मंथ बाद टूट गया था। अच्छा, ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम अभी हारिस भाई से पूछते हैं कि और सितारे। उनकी मैरिज का प्लीज बता दें कि कब तक हो जाएगी, और कोई रिश्ता भी नहीं आ रहा। वो ठीक बहुत है। ज्यादा टेंशन में रहती हैं कि अपनों में होगी, गैरों में, और कब तक, और कोई रेमेडी। ठीक है जी हारिस साहब। समीना साहबा कैंसेरियन है। ठीक है। इस साल के शुरू से ही सबसे पहले एडवांटेजेस जो जिन सितारों को मिलना शुरू हुए थे वो कैंसेरियन को मिलना शुरू हुए थे 9 जनवरी से, याद होगा आपको जब हमने बयान किया। और कैंसेरियन को जो सबसे पहले एडवांटेजेस मिलना शुरू हुए थे वो थे भी रिलेशनशिप के ही। रिलेशनशिप एडवांटेजेस में जैसे नाराज़गी थी तो उसका ख़ात्मा मुमकिन था। जैसे जिनकी रुखसती डिले हो रही थी उनकी रुखसती होना पॉसिबल था, या जो लोग कैंडिडेट थे, शादी के उम्मीदवार थे और उनकी कोशिशें जारी थी, तो उधर कामयाबी के चांस बन गए थे। वो फेज़ रहा मार्च तक, 1 मार्च तक। जो 9 जनवरी से शुरू हुआ वो 1 मार्च तक रहा। अब जो दूसरा पावरफुल फेज़ आएगा विच इज़ बिलोंग टू वीनस, उसमें पसंद की शादी है, उसमें इंस्पिरेटिव, जैसे हम लोग किसी में दिलचस्पी लेकर जो शादी करते हैं, जिसे हम लोग रोमानवी कनेक्शन कह सकते हैं। अब वो दौर शुरू होगा दोबारा वीनस का 6ठे महीने में। अच्छा, तो उस दौर में समीना साहिबा को भी वीनस उनके 7th हाउस में सपोर्ट करेगा। दैट इज़ अ हाउस ऑफ रिलेशन। पसंद की शादी, तवक्कुआत के मुताबिक शादी, हस्बे जो मंशा होती है, जैसे तवक्को, उसके एतबार से, और फिर वो शादी की सक्सेस के रेशो भी बहुत बढ़ जाएंगे वो, क्योंकि अच्छा। वीनस का दौर तकरीबन 22 से 30 महीने तक अपना इफेक्ट दिखाता है पॉजिटिव। 22 महीने तो प्रॉपरली एंड 6-7 महीने उसमें उसका मोमेंटम चलता रहता है। तो उम्मीद ये है कि अगर जून में इन्होंने अचीव किया, लाइफ पार्टनरशिप का चांस भी बहुत बने हुए हैं, तो कामयाब भी रहेगी, तवक्कुआत के मुताबिक भी होगी और आसानी से वो अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसका आगाज़ कर सकेंगे। बिल्कुल सही होगा जनाब। किसी रेमेडी की ज़रूरत तो नहीं है,
लेकिन फिर भी बीइंग अ कैंसेरियन अगर वो रूबी वेयर करें तो अगर कोई हिडन एलिमेंट होगा, छुपा हुआ कोई पहलू जो डायग्नोसिस में भी नहीं आ सकता, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। और इनको 7 कैरेट रूबी पहनना बहुत अच्छा रहेगा रूबी वैसे भी पॉजिटिविटी जो है ना उससे कैंसेरियन आती के लिए है। ना, कैंसेरियन फितरी सलाहियतों को फ़हीम भाई। बल्कि कल आप कह रहे थे कि रूबी कभी कभी आप खुद ही कह रहे थे कि ऐसा लगता है कि बना ही कैंसेरियन के लिए है। कैंसेरियन के लिए, यस, एंड दैट इज़ नॉट जर्नल सेंटेंस। ये मैं 15 साल की तजर्बाती अपनी ज़िंदगी के बाद ये जुमला बोल रहा हूँ कि लगता है कि रूबी था ही कैंसेरियन के लिए। सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम, हम मारूफ बात कर रहे हैं। मारुख, आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। क्या किसके बारे में जानना चाहेंगी मारुख साहिबा? एक तो पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि भाई आप लोगों का शो बहुत अच्छा है Thank you. और खास करके हारिस भाई की जो प्रेडिक्शंस है बहुत अच्छी है इस Thank you. ईयर के हवाले से। और लास्ट ईयर मैंने भी कॉल की थी, तब भी जो मैंने पूछा था अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ फायदा हुआ। चलें, क्या बात है तो जनाब, ये जबरदस्त। मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 8 अगस्त 99, यानी 1990 मेरी पैदाइश है 8 अगस्त। और टाइम ऑफ बर्थ है फजर की अजान का वक्त, क्योंकि गर्मियों में और सर्दियों में फजर का टाइम जो होता है डिफरेंट होता है। ठीक है। पहले के जो लोग होते थे उन्हें पता नहीं था टाइम का। और मैंने ये मेरी शादी हुई हुई है, मैंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड पूछना है ना। ठीक है। उनकी है 12 जुलाई अच्छा, वो 1986। कंपैरिजन करना चाह जस्ट अ सेकंड। 12 जुलाई 1986। 1986 ठीक है, 1986। जी। ठीक और है। टाइम ऑफ बर्थ है 4:30 बजे। 4:30? जी, रात के 4:30 बजे। वो भी फजर की अजान के ही वक्त है 4:30 बजे। ठीक है। अच्छा, वो भी सुबह की हुआ वक्त। ठीक है। अच्छा फहीम भाई, यानी हारिस भाई से मैंने ये पूछना है कि एक तो ये मेरी जो शादी है, थोड़ा सा हम मियाँ बीवी में डिस्प्यूट बहुत सारे होते रहते हैं, मगर वो रिजॉल्व होते रहते हैं। ठीक है, क्या ये शादी मेरे हक में बेहतर है? सही है, ये पूछना है। और दूसरा, जो हमें बर्थ स्टोन बताए ना, तो प्लीज हमें यानी बर्थ स्टोन बताएं। और दूसरा, कोई पढ़ने के लिए दुआ बताएं। और एक और चीज कि अगर हम किसी को सदका देते हैं तो अगर वो चीज सदके के तौर पे कोई भी चीज हो सकती है, अशियात हो सकती है, तो हम उसकी जगह अगर किसी को पैसे देना चाहें तो वो भी बताइएगा, क्या पैसे दे सकते हैं सदके में? बिल्कुल सही है मारूफ साहब, आप ठीक है। प्रोग्राम देखिए। इस वक्त हमें एक मुख्तसर से वक्फे की तरफ बढ़ना है, तो कहीं मत जाइए दोस्तों। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। अभी आते हैं तो आपके सवालों का जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। और वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी जिन्होंने अपने हस्बैंड मारुख नाम था इनका जी, इन्होंने अपने हस्बैंड के रिलेशन के हवाले से कुछ जानना चाहा कि एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, सितारों की साइंस क्या कहती है कि ये दोनों सितारे किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो क्या कहते हैं हारिस भाई? अब दो बातें, जो गलत और आम है वो भी बयान कर दूं, और जो फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि इस पेयर में क्या क्या पॉजिटिविटीज़ हैं वो भी बयान कर दूं। गलत और आम ये है कि मून साइन यानी कि कैंसेरियन ये बड़े कूल माइंडेड पीपल होते हैं, बड़े रोमांटिक, बड़े लविंग। एंड ल्यूज़ बड़े हार्श एंड बड़े प्रैक्टिकल और बड़ी मनमानी करने वाले। तो इनका पेयर आपस में बनता नहीं, ऐसा लोगों को कहना था 1980 से पहले। उसके बाद फिर हमने अपनी जब एस्ट्रोलॉजी लाइफ शुरू की 1997 से और आज तक चलते चले जा रहे हैं, तो फील किया कि एक बेहतरीन पेयर तो यही होता है ना कि जो हस्बैंड साइड है वो बड़ी प्रैक्टिकल हो, काम पर जाने वाली हो, नखट्टू सुस्त और काहिल ना हो, और जो एक वाइफ साइड डोमिनेट होनी चाहिए, दूसरी जो है वो कंप्रोमाइजिंग होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो उस एतबार से तो सारी क्वालिटियाँ, बीइंग अ वाइफ, मोहब्बत की, घर गृहस्थी की, औलाद की, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस की, वो सारी बहुत उम्दा। और उधर से वो इंतहाई कामयाब आदमी, गहरी सोच वाला, प्रैक्टिकल। तो इस पेयर में ख़राबी क्या है? फिर वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने तस्लीम कर ही लिया, और आज ये बात तय है कि लियो वर्सेस कैंसेरियन इज़ द आइडियल पेयर बाय द रूल्स ऑफ एस्ट्रो साइंसेस। ठीक है। और ये पेयर लियो और कैंसेरियन का ही पेयर है। तो ये बात तो रियलाइज़ कर लें कि सितारों का कोई कोलिजन नहीं। इसमें जो शौहर हैं वो लियो हैं? हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/8
मारुख साहिबा की 8-8 है, ठीक है। वो साइड। लेकिन उसमें जो फितरी सलाहियतें हैं वो आपस में मैच कर रही हैं। ये मैचिंग जो है ये इसलिए ख़राब नहीं हो सकती कि मेरे सितारों की जो चाल थी या मेरे सितारों की जो फितरत थी वो कोलिजन कर गई और उस वजह से ट्रबल हो गई। अब अगली बात जो मैं बयान करने चाह रहा था वो ये है कि सितारों की चाल में ये छोटी छोटी नोक झोंक वैसे ही फैमिली का एक हुस्न होता है, अगर वो रिजॉल्व कर लिया जाए, जैसा कि उन्होंने बताया अगर हो जाता है रिजॉल्व। इसलिए वाइफ साइड को अब ये बात चुभन की तरह बढ़ रही होगी कि शादी को एक टाइम या एक रिलेशनशिप में ये अक्सर ही प्रॉब्लम रहती है, तो कहीं ये आगे बढ़ेगी तो नहीं। उन्हें अब ये कंसर्न पैदा हो गया कि फ्यूचर में ये चलेगा भी कि नहीं। तो बीइंग अ प्रोफेशनल मेरी रिकमेंडेशन है कि चलेगा, कोई हेजिटेशन नहीं। इसको ओवरकम करने के लिए कुछ आसान सॉल्यूशंस भी देता हूँ रेमेडीज़ के तौर पर, वो आपके लिए मददगार साबित होंगे और जहन पर ये खलफशार भी ना लाएं कि तसलसल से लड़ाइयाँ हो रही हैं तो कोई मसला ही तो नहीं पैदा हो। बिल्कुल ऐसे। इन्होंने कहा था कि एक तो बर्थ स्टोन्स हैं वो बताए जाएँ, अच्छा नंबर 2 इन्होंने कहा था कि जो पढ़ने के लिए कुछ बताया जाए, और फिर सदके के हवाले से उन्होंने पूछा था। वो आसानी कर देंगे इस मामले में कि ये अगर वो थोड़ा सा ये फ्यूल ले लेंगे आर्टिफिशियली, थोड़ा अपने आप को रिकवर कर लेंगे स्पिरिचुअली, तो ये मामला हल हो जाएंगे। बहुत आसान है, या वदूदो पढ़ना होता है तसलसल से। अमूमी तौर पर तो हम लोग यही कहते हैं कि खुला पढ़ा जाए। जितने भी इसमें आज़म के वज़ाइफ होते हैं, यानी कि अल्लाह के नाम के वज़ाइफ होते हैं, उनको गिन के नहीं पढ़ना चाहिए। बट अगर गिन के भी पढ़ते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खुला पढ़ें तो ज़्यादा, कसरत से पढ़ना जिसे कहते हैं। ठीक है। तो या वदूदो आइडियल, इससे मोहब्बत पैदा होगी और ये बहुत ही अजमत है। बर्थ स्टोन ल्यू साइड जो है वो रूबी पहने, और कैंसेरियन साइड जो है वो रूबी पहने, और जो ल्यू साइड है वो एमरल्ड पहने। अच्छा, सदके के हवाले से पूछ रही थी कि किसी को कुछ चीज़ देना ही ज़्यादा बेहतर है या पैसे भी दे सकते हैं? मेरा तो ख्याल है नीयत जो है ना वो ज़्यादा होती है। बाकी ये एक शरई मसला है, तो इसके लिए आलम दीन जो है वो ज़्यादा अच्छी राय दे सकते हैं। सदका और खैरात दो अलग अलग माली इबादात हैं। मेरे ख्याल से तो सदका तब कहा जाता है जब कोई अशिया दी जाए, और खैरात का तब उसी चीज़ को खैरात तब कहा जाता है जब माल दिया जाए, रुपया पैसा दिया जाए। तो अशिया की चीज़ें सदका और रुपया पैसा खैरात कहलाता है। बाकी ये मेरी कम अकली हो सकती है, इस बात का सही जवाब उलमा इकराम ही दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि मजहबी रहनुमा से इस हवाले से बात की जा सकती है। सदका देना वैसे अच्छी बात है, वो जो भी है वो माली इबादत की किस्में हैं ना। माली इबादतें 3 ही किस्म की होती है ना, या तो जिस्मानी होती हैं, या माली होती हैं, या बैनुल माल व जिस्म, जिसमें दोनों ही चीज़ें खर्च होती हों, पैसे भी आप देखें कितनी कीमती मस्जिदें, कितने आला इलाकों में कारपेटेड, आपके लिए वज़ू का इंतज़ाम, AC लगे हुए, आप मुफ्त में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में घुस जाते हैं और अल्लाह के आगे जाके सजदे करते, पैसा भी कोई खर्च नहीं होता। वो जिस्मानी इबादत है। आप गए, सिर्फ आपने परफॉर्म किया और वापस आ गए। किसी न किसी की तो माली इबादत है वो किसी की, जिसकी वो मस्जिद है उसकी वो माली इबादत। और जब आप माल खैरात करते हैं तो उसमें फिर जिस्म यूज़ नहीं करते। आप गए, आपने पैसा दे दिया और वो माली इबादत। लेकिन बैनुल माली व जिस्मानी का मतलब ये है कि जिसमें माल भी खर्च होता हो, जिस्म भी खर्च होता है, जैसे हज वगैरह, इसमें पैसे भी खर्च होते हैं, फिर जाकर वो कोशिशें भी करनी पड़ती हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं अनम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। अनम भाई आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो और मच। मैं डेली देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं हारिस भाई के जैसे जो प्रेडिक्शन बताते हैं वो मैं तो लाजमी सुनती हूँ। अच्छा। तो अभी उनसे मैंने अपने बारे में पूछना था। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरी 26 जुलाई 1991 है। 26 जुलाई 1991। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? टाइम है सुबह फजर के टाइम और प्लेस रावलपिंडी। ठीक है। अच्छा, क्या पूछना क्या चाहती हैं अनम अपने बारे में? मैं अपने बारे में पूछना चाह रही थी कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी, और शादी के बारे में। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी बता दी है और जी अपना ही पूछ रही हूँ। अच्छा, अपना पूछ रही हैं। जी जी ठीक है, तो अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हैं आप? जी जी, और उसके लिए बेस्ट टाइम क्या है, और साथ में अपना फ्यूचर वगैरह सारा कुछ। ठीक है, बिल्कुल सही है, आप प्रोग्राम देखिए। दिस इज़ द जायचा ऑफ द डे। अच्छा जी। इतनी काबिल, इतने अच्छे सिम्टम्स ऑफ जायचा लेकर, इतनी अच्छी स्किल्स लेकर, मुझे लगता नहीं था इन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत है, सिर्फ दिल की तसल्ली, क्यूरियोसिटी ख़त्म करने के लिए। तो अगर वाकई बहुत अच्छा है तो तफसील से बताना है हमें, तो फिर एक ब्रेक पहले ले Why लें। not? बिल्कुल सही। तो जनाब एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं फ़हीम अब्बास और हारिस अज़मी साहब आपके साथ मौजूद हैं और आप दोस्तों के सवालात के जवाब वो हारिस अज़मी साहब से हम ले रहे हैं। हारिस अज़मी साहब, अभी वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी, अनम, ठीक है, उन्होंने पूछना चाहा अपने बारे में, तो क्या कहते हैं उनके सितारे? अनम लियो है फ़हीम भाई, और मैंने जैसे बयान किया था कि वो कोई अपनी क्यूरोसिटी मिटाने के लिए उन्होंने जायजा बनवाया, बट शी इज़ परफेक्ट इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। एक तो लियो होना ही ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से, और लियो के साथ फिर अच्छा टाइम भी उन्हें मुयस्सर आया, ज़िंदगी भर आया, और अभी भी इस साल भी उम्मीद ये है कि अब जो मंथ ऑफ अप्रैल है और मंथ ऑफ नवंबर, इसके दरमियान का जो पीरियड होगा ये उनके लिए काफ़ी खुशियाँ लाएगा। इन खुशियों में जो मेजर टाइप ऑफ सक्सेस है वो है कंपेनियनशिप, लाइफ पार्टनर। अब लाइफ पार्टनरशिप की पेशंगोइयाँ मेरे पास ये हैं कि 5वां घर जो इंसानी मंसूबे को कामयाब करता है, प्लानिंग को सक्सेसफुल कर देता है, वहाँ पर जुपिटर है। एंड जुपिटर साद अकबर है। खुशियाँ आसानी से आएंगी, लंबी होंगी और बड़ी होंगी। उन खुशियों के दौर में ही मरकरी भी अवेलेबल है, विच इज़ प्रोड्यूसिंग फिजिकल हेल्थ, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग, कुछ कर गुजरने का जज्बा, एंड उसी एरिया में वीनस भी मौजूद है। अच्छा, तो इस साल का जो 5वां महीना होगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। 5वां महीना ज़्यादा दूर भी नहीं, लेकिन उस महीने में शायद रिलेशनशिप की बात आगे ना बढ़े, क्योंकि उस महीने में रमज़ान भी होगा। ओके। तो उस महीने से ब्लेसिंग्स आ जाएंगी, उस महीने से प्लानिंग्स आ जाएंगी, उस महीने में कुछ स्ट्रॉन्ग विल एंड प्रोसीजर्स शुरू हो जाएंगे। अचीवमेंट जून जुलाई में हो जाएगी। यही साल कामयाबी का साल है। अब आखिरी जुमला बोल के फिर इनके फ्यूचर की तो बातें बड़ी लंबी हैं, वो फिर लंबा टाइम। और आपने कहा कि ये बड़ा पॉजिटिव सिचुएशन है इनकी। बहुत मामला ये है कि जब वो ये सब चीज़ें अचीव कर जाएंगी तो इस वक्त इतनी अच्छी लक लाइन लेकर भी वो जिस पोजीशन पर हैं वो शादीशुदा ज़िंदगी में इससे भी बड़ी पोजीशन पर जाएंगी। ओके। इससे भी ज़्यादा सहूलत वाली ज़िंदगी, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, सेहत वाली ज़िंदगी अपनाएंगी। माशाल्लाह। ना सिर्फ अपनी ज़ात के लिए मुफीद होंगी बल्कि आने वाली नस्ल के लिए भी, और जिस घर जाएंगी उस घर के लिए भी 4 चांद लगाएंगी। सलाहियतों में उनकी सोल बड़ी ज़बरदस्त है, उनकी सोच बड़ी ज़बरदस्त है, फिर उनके लिए टाइम का बिहेवियर बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा, एक और कॉलर हमारे साथ है, हम शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो चुकी है। हमने कुछ ज़्यादा होल्ड करवा दिया क्या? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ओके, चलें जनाब, कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 इस पर रब्ता कर सकते हैं आप लोग। अच्छा हर्ष भाई, आप बता रहे थे जुपिटर, ये जो स्टार होता है जुपिटर, इसका मतलब इसका मतलब क्या मतलब लेते हैं अपनी लाइफ में, कि आप बताते होते हैं कि जनाब जुपिटर आया हुआ है, ये लगा हुआ है, वो मतलब ये क्या होता है? फ़हीम भाई, जिस तरह हमें दुनिया में जो जो चीज़ें चाहिए होती, जैसे दूध हमें चाहिए तो हमें पता होता है दूध हमें क्या दे सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या दे सकते हैं, मिनरल्स हमें क्या दे सकते हैं। इवन यहाँ तक भी रिसर्च हुई कि लकड़ी, जड़ी बूटियाँ, किसी पौधे की जड़ हमें क्या देती है, पोटैटोज़ खाने से क्या होता है, हमें ये सब पता है, क्योंकि ये हमारी सारी। इसी तरह अल्लाह ताला ने सोलर सिस्टम जो बनाया है ये भी हमारे लिए एक बहुत ही मुफीद सिस्टम है। बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है, बाकी आहिस्ता आहिस्ता दीगर लोग भी मान जाएंगे, कि दुनिया में जो हयात का निज़ाम है, जो इंसान को चाहिए था, वो इस फ्रेंडली सिस्टम जो सोलर सिस्टम है इसके फ्रेंडली होने से ही बना। उस फ्रेंडली सिस्टम में, सोर्सेज में सबसे पावरफुल फ्रेंडली सोर्स जो है वो जुपिटर है। जब जुपिटर किसी को फेवर करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसकी फेवर से हमें कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं। हमें डायरेक्टली जुपिटर नहीं देता, अल्लाह ही देते हैं। अल्लाह ताला ने ही सूरज के ज़िम्मे लगाया, वो दिन चढ़ा देता है, दिन की हमें ज़रूरत है। सूरज के ज़िम्मे लगाया, वो रात दे देता है, रात की हमें। यानी कि इन सितारों से इंसान ने अपनी ज़िंदगी में कुछ इशारे ढूंढे हुए हैं। इशारे ढूंढे हुए नहीं, वो रियलिटी है। अच्छा, वो इशारे हैं, सही, ठीक है। वो इशारे तो ये एस्ट्रोलॉजी का बिलीव है ना? ये सब, सब हाँ, ठीक है। नहीं, मोस्ट लोगों का भी बिलीव है, जैसे गर्मी और सर्दी, सुबह शाम में, ये सब। इसी तरह जुपिटर के लोगों के पास नॉलेज नहीं है। जब कभी कोई सोचना शुरू करेगा कि जुपिटर क्या चीज़ क्या है, तो उसे अंदाज़ा होगा कि सोलर सिस्टम में बहुत ही ब्लेसिंग का सितारा है। जब ये कभी इंसानी ज़िंदगी में पॉजिटिव एंगल्स पर आता है तो इंसान का सक्सेस रेशो बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। सोलर सिस्टम में सूरज
की तो जो सूरत हाल है वो तो हमें पता चलती है ना कि सूरज उसकी वजह से गर्मी आती है, उसकी वजह से सर्दी आती है, और सूरज जो है वो एक इस ज़मीन पे हयात की एक बहुत बड़ी वजह भी है, ठीक है। मतलब तो जुपिटर का क्या रोल आता है इसमें? वो तो कोई रोशनी नहीं देता, वो कोई गर्मी नहीं देता, तो वो कैसे फेवर दे सकता है? इतनी सी बात फ़हीम भाई, अगर लोग समझ जाए ना तो उन्हें एस्ट्रोलॉजी ही समझ आ जाए। हाँ सोलर सिस्टम सिर्फ सोलर का नाम नहीं ना, सोलर सूरज को कहते हैं, जी जी। लेकिन वो सिस्टम है पूरा। तो ये निज़ाम शम्सी, मतलब वो शम्स सूरज का ही निज़ाम है ना, उसके इर्द गिर्द जो सारे सितारे घूम रहे हैं, वो जो including ज़मीन। 7 ऑब्जेक्ट्स हैं ना फ़हीम भाई, अल्लाह ताला ने उनकी प्लेसमेंट इतनी ज़बरदस्त की है और उनके साइजेस इतने ज़बरदस्त बनाए हैं कि छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कि जब सूरज चमकेगा उन सब सितारों से रोशनी रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर ही आएगी। ठीक है। और हर जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस का बना हुआ है, वो डिफरेंट मटेरियल का बना हुआ है। अगर वो सारा एक ही मटेरियल का होता तो सारी रोशनी एक ही जैसी ज़मीन पर आ जाती, जबकि वो डिफरेंट मटेरियल के बने होने की वजह से उन रोशनियों में जो रेडिएशंस हैं वो डिफरेंट हैं, जो ताबकारी है वो डिफरेंट है, वो हमारी ज़िंदगी में डिफरेंट। आप कभी भी सूरज की नज़र आती है, आप उसकी सादा मिसाल ले लें, आप कभी भी सूरज की रोशनी में खड़े होकर जब आपके पसीने छूट रहे हों, आप रोमांटिक नहीं हो सकते। जबकि जब चांद की रोशनी में, जो बर्फ में रहते हैं उनसे पूछें आप। गाल तो पूरी कर जो चांद की रोशनी में खड़ा होगा वो रोमानवी होने लग जाएगा। सही है। जबकि हैं दोनों ही रोशनी है। चांद की रोशनी में वो लेवल्स हैं जो इमोशंस को उबाल करते हैं, बॉयल कर देते हैं, इमोशंस वार्म होते हैं। जबकि सूरज की रोशनी में अगर कोई खड़ा होगा तो बाल ही सफ़ेद करेगा और कुछ नहीं होने वाला, या फिर उसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, बजाय बिल्ट होने के डाउन हो जाएगा। ये मैंने 2 मिसालें इसलिए वाज़े तौर पर दी एस्ट्रो साइंसेस से कि इन 2 मिसालों को लोग समझ जाते हैं। जुपिटर को क्योंकि देखा नहीं, इसलिए जो देखकर बिलीव करने वाले हैं वो जब कभी जुपिटर इतना क्लोज हो जाएगा कि उनको दिख जाएगा तब वो मान लेंगे। लेकिन जो लोग सिर्फ स्टडी करके, एक्सपेरिमेंट्स करके या किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन से ही मान जाते हैं, वो मेरा ख्याल आज ही मान जाएंगे। बिल्कुल सही है जनाब। एक ब्रेक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो मजीद करते हैं बातचीत। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। अच्छा, अब मेरे ख्याल अभी डायरेक्टली हम कॉल्स की तरफ जाते हैं, वरना फिर हम टाइम भी थोड़ा और ही निकल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं हनिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। आपको खुश आमदीद कहते हैं हनिया, क्या कहेंगे आप, क्या पूछना चाहेंगे? जी, और आप सुनाए ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ज़बरदस्त। क्या क्या पूछना है आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में? जी, मेरे ना कज़न और भी मीन 2 कज़न है, एक लड़की और एक लड़का, अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं। ठीक है। तो उनके रिश्ते की बात चल रही है। तो ये लड़के की डेट ऑफ बर्थ है 5 तारीख है, 6 मंथ है 1995। 5/6/1995। हाँ जी। ओके, और टाइम ऑफ बर्थ तो नहीं पता होगा आपको? टाइम ऑफ बर्थ ये नहीं पता। ठीक है, और जो जो लड़की हैं उनका बताइएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ? लड़की की है 1/1/1996। 1/1/1996। ओके जी, तो ये बताइएगा अगर हो जाए तो क्या ठीक रहेगा आने वाले लाइफ इनकी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए। अभी हम हारिस इसमी साहब से पूछते हैं कि ये जो इन दोनों के स्टार्स कौन कौन से हैं और स्टार्स कंपैटिबिलिटी कैसी है इन दोनों के बीच में अगर शादी हो जाए तो। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया जनाब। हर ये माथे पे बल आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। क्या मैं इसे क्या क्या देख लिया आपने? मैं बारीकी की तरफ जा रहा था। कैंसेरियन वर्सेस कैप्रिकॉर्न पेयर, बाय रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सबसे प्यारा पेयर, सबसे रिकमेंडेड लव सेक्टर में, लक फैक्टर में। लव एंड लक अगर किसी एक पेयर में यकमुश्त अवेलेबल हो तो उन लोगों की ज़िंदगी में जो फ्यूचर होगा वो बहुत स्मूथ, बहुत सिल्की, बहुत रिलैक्स, बहुत प्रोडक्टिव, अगली नस्ल तक के लिए इकदाम हो जाएंगे। सो अगर इस पेयर को बनाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल करना पड़े, थोड़ा वेट करना पड़े, थोड़ा प्रे करना पड़े या थोड़ा ग्राउंड पर एफर्ट्स ज़्यादा करना पड़े तो ज़रूर की जाए। ये एक बेहतरीन पेयर्स में से एक पेयर होगा। कैप्रिकॉर्न वर्सेस कैंसेरियन पेयर इमोशनल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल
और वो तमाम फैसिलिटीज़ जिन फैसिलिटीज़ को कभी जवाल नहीं होता वो सब मुयस्सर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये एक रिकमेंडेड पेयर है। इसकी जो ग्रोथ है वो भी एक्सपेक्टेड है जल्दी, ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी, जल्द एक्सपेक्टेड है। इन दोनों की कामयाबी, उम्मीद ये है कि कैंसेरियन का जो अच्छा टाइम है वो इसी साल जुलाई में है, जून और जुलाई। दूसरा अच्छा टाइम जो वीनस का दौर शुरू होगा, तो उम्मीद है कि उसी दौर में ये पेयर सक्सेसफुली अपने डिसीजंस ले लेगा। बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल कर रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम भाई, मंजूर लाइक वोटिंग बुलारी पोर्टल कैसे है जी, न्यूज़ कैसे में? आरस भाई क्या हाल है मंजूर साहब? सलाम मंजूर साहब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह से लगा हूँ, ट्राई कर करके थक गया हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने कहा आज हारिस भाई को लाजमी बात करनी है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। हारिस भाई भी ब्रेक में आपके बारे में बार बार पूछ रहे थे कि मंजूर साहब की वाह दिनों से कॉल नहीं आई। हाँ ये तो है, बस कल पीर है ना, वो हो नहीं सकी। पिछले वीक में भी बहुत कम बात हुई है। तो बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा था कि प्रोग्राम आज सुबह से देख रहा हूँ, जबरदस्त है, बेहतरीन हो गया। लिब्रा के बारे में आपको तो पता है, मेरे अंदर की जो चाशनी है ना, वो भी आप समझते हैं। क्या बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि मेरा अगला जो महीना पूरा है, हाँ। मेरे लिब्रा किस पोजीशन में जाएगा? कुछ उसमें तब्दीली है या नॉर्मल इसी तरह चलता रहेगा? ठीक नहीं, वो अभी मुझे मेरा प्रोड्यूसर बता रहा है कि आपने किसी और चैनल पे फ़ोन करके आप अपनी अगली शादी के बारे में पूछ रहे थे कहीं, क्या बात सच है ये? नहीं तो वो तो हो गई है ना, वो तो पूछ नहीं रहे थे, वो हो गई है। नहीं, ये फ्रेश बात बता रहे हैं पिछले हफ्ते की। नहीं, तीसरी की तरफ नहीं, दूसरी पे रुका हूँ ना। अच्छा भाई हाँ ठीक है जनाब। अभी हम लिब्रा के बारे में जो पूछते हैं कि लिब्रा के लिए ये नेक्स्ट मंथ है वो कैसा है, ठीक है? कैसा जाएगा? बड़ी मेहरबानी जी, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सबकी तरफ से। जनाब मंजूर साहब इज सो स्वीट गाय माशाल्लाह। लिब्रा की अगर जनरल ओवरव्यू देखा जाए तो लिब्रा इस वक्त अच्छी पोजीशन पर जा रहे हैं, और उनकी अच्छी पोजीशन ये है कि वो बहुत कम वसाइल में रहते हुए बहुत कुछ अर्न करेंगे। ना सिर्फ मटेरियल एडवांटेजेस हैं बल्कि रिलेशनशिप सेक्टर में या दीगर जो इंसानी ज़िंदगी की खुशियां हैं उन सब में ग्रोथ आने वाली है। इस ग्रोथ का ताल्लुक है किस्मतन, मतलब उन्हें कोई ख़ुद बहुत जिद्दोजहद नहीं करनी। किस्मतन जो चीज़ें आती हैं उसकी अपॉर्चुनिटी सामने आ जाती है, इंसान को अपनी सलाहियतों से उस अपॉर्चुनिटी को कैच करना होता है। ये दौर अभी लंबा चलेगा। इस दौर में सडन गेंस भी हैं, अचानक कुछ बड़ी कामयाबी है। इस दौर में जंपिंग स्टाइल ग्रोथ भी है, और ये सब चीज़ें स्टार्ट इसी महीने से हैं। अब इन्हें इसी महीने मिल जाएं या अगले महीने मिल जाएं, यह बल्ला ही जानता है। बिल्कुल सही होगा जनाब। अच्छा जी, कॉलर हमारे साथ हैं, ये गालिबन आज के हमारे आखिरी कॉलर होंगे। इसके बाद प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मुसरत बात कर रही हूँ मुल्तान से। मुसरत साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या कहेंगी, किसके बारे में पूछना चाहेंगी? सर मुझे ना अपनी सिस्टर के बारे में पूछना। उसका नाम है साइदा और 6 अगस्त को वो पैदा हुई है 1993 मुल्तान में। ठीक है, और वक्त पैदाइश पता है आपको? वक्त पैदाइश शाम के सॉरी आवाज कट गई आपकी। शाम के 6:30 बजे। 6:30 बजे, ठीक है। और क्या दूसरा ये है कि इसके ना फर्स्ट हाउस में कौन सा स्टार है, बस यही सवाल है। सॉरी, फर्स्ट हाउस में कौन सा स्टार है? मार्स है उनके फर्स्ट हाउस। मार्स है पहले घर में, मांगलिक है वो। सर कौन सा मार्स, एरिस या वो स्कॉर्पियो? मार्स प्लैनेट खुद। ठीक है, थैंक यू। आप प्रोग्राम देखिए, हम बताते हैं। सबसे पहले तो उनको स्टार का बता दीजिए, स्टार कौन सा है इनका? मार्स है, मांगलिक होते हैं अमूमी तौर पर। जिनके मार्स फर्स्ट हाउस में पैदाइश के वक्त हो वो पर्सनालिटीज़ मांगलिक कहलाती हैं। मांगलिक का सिर्फ एक डिज़ास्टर है, एस्ट्रो साइंसेस ये मानती है कि अगर मांगलिक हो तो उसे रिलेशनशिप क्राइसिस एक्सीडेंटल आएंगे, तो उसका क्योर मौजूद है। आज टाइम कम है, वैसे सूरज शम्स पड़ी जाए। सूरज शम्स पड़ी जाए। उन्हें पहनना क्या जाए इन्हें वैसे? बर्डस्टोन ल्यू है, एमरल्ड पहनना चाहिए आपको। ठीक है हारिस अज़मी साहब, थैंक यू सो मच। और दोस्तों आप सबका भी शुक्रिया, और जिन दोस्तों की आज कॉल्स नहीं मिल सकी उनसे माजरत। नेक्स्ट वीक जो है वो अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं। आप दोस्तों से कल तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। फ़हीम अब्बास को दें इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।